बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मोशंस की इक्वेशंस की बात करते हैं, ठीक है। वो भी कब? जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशन की अपने इक्वेशंस बनाएंगे। और इक्वेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब क्यों बनाई उन्होंने ये, क्यों उन्होंने इनको डिराइव किया, बनाया इनको, क्यों? देखिए जैसे इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अभी यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। दूसरी इक्वेशन जो मोशन की है, जनरली मोशन की 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और जो थर्ड इक्वेशन है लास्ट वो है v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। अब आपको सबको पता है v यहाँ पे क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम, s यहाँ पे जो होता है वो होता है डिस्टेंस, ठीक है। और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, देखिए। तो यही क्वांटिटीज है क्या? एक तो है वेलोसिटी मेन, तो मतलब इनिशियल और फाइनल जो भी है वेलोसिटी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो बेटा इन 4 प्रॉपर्टीज के बीच में आपस में रिलेशन बताने के लिए, रिलेशन का मतलब कोई अगर आपको 3 चीजें दी हुई है तो आप जो चौथी चीज है उसे कैसे फाइंड करोगे? समझ गए? इनमें से आपको कोई वैल्यू दी हुई नहीं है, जैसे मान लो डिस्टेंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? आप वेलोसिटी और टाइम की हेल्प से, एक्सेलरेशन की हेल्प से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का, राइट। तो इनके बीच में रिलेशन के लिए इन इक्वेशंस को क्या किया गया था? डिराइव किया गया था, ताकि आप इजीली क्या कर सको? डिस्टेंस वगैरह, पोजीशन फाइंड कर सको ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वेलोसिटी फाइंड कर सको, टाइम फाइंड कर सको, ठीक है। चलिए तो इनको डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली क्या है? एक्सेलरेटेड है, तो क्या होगा? देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? v माइनस यू बाई टी। आपको सबको पता है, ठीक है, कि एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब देखो तो यहां से t ऊपर जाएगा, v माइनस यू, राइट। u इधर जाएगा, u इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का u है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, राइट। तो क्या लिख सकते हैं इसको? ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। और अगर मैं इसको सीधा करके लिखूं तो क्या हो जाएगा? एक ही बात है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये आपकी क्या हो गई बेटा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अभी अपना लिखा था, डिराइव हो गई, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करनी है बस क्लास 9th में, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या है? रिलेशन बताती है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। देखिए सेकंड इक्वेशन जो मोशन है वो आपके डिस्टेंस टाइम के लिए होती है, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में अपनों ने एक चीज की थी, क्या आपको याद होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था तो मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड की जगह मैं एवरेज वेलोसिटी लिख सकता हूं, तो वही चीज है। डिस्टेंस इज एस, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस वी बाई टू, यूनिफॉर्म मोशन के केस में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, इनटू टी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है देखना, आपको यहां पे v की वैल्यू पुट करनी है। याद रखना है यहां पे क्या? पुट वैल्यू ऑफ v। अब v की वैल्यू कहां से लाओगे? आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। v की वैल्यू कहां से लाओगे? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू रखनी है, तो v की वैल्यू क्या है? आपको सिर्फ ये वैल्यू रखनी है v की जगह पे, राइट। तो v की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो कैसे लिखेंगे? u का u, ठीक है, प्लस v की जगह वैल्यू पुट करनी है ये वाली, तो लिख दो ये वैल्यू u
प्लस ए टी इंटू में अपॉन में 2 और इंटू में टी, यही तो है। ठीक है, हो गया ना। v की वैल्यू पुट कर दी u प्लस ए टी ओनली। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, u प्लस u क्या हो जाएगा 2u। बेटा u इंटू यू इज इक्वल टू यू स्क्वेयर, u प्लस u इज इक्वल टू 2u। ये बात आपको पता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में सीखा होगा आपने। अब देखो 2u प्लस ए टी अपॉन में 2 इंटू में t। अब इंटू में t है, इसका मतलब ये पूरे के लिए है। चलिए तो इंटू कर देते हैं अंदर, 2ut प्लस ए टी स्क्वेयर, 2ut और इसके साथ में किया तो प्लस ए टी स्क्वेयर अपॉन में 2। समझ आ गया इतना। अब देखो आगे क्या करेंगे, 2ut प्लस ए टी स्क्वेयर के अपॉन में 2 है। इसका मतलब ये जो 2 है वो इसके लिए भी है और ये जो 2 है वो इसके लिए भी है। सही है। चलिए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2ut अपॉन में 2 प्लस ए टी स्क्वेयर अपॉन में 2। क्या ये बात गलत होगी? बिल्कुल सही है। चलिए इनका एलसीएम है ना ये एक तरह से, तो दोनों के लिए 2 से 2 गया, राइट। अब देखो डिस्टेंस तो चल ही रहा है, क्या बचा देखते हैं। ठीक है, एस यू टी लिख दिया सर, सेम का सेम, प्लस यू टी प्लस, अब देखो ए टी स्क्वेयर बाय 2, ए टी स्क्वेयर तो है ही है, 1 ए टी स्क्वेयर बाय 2 का मतलब क्या है 1/2 ये एक तरह से, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/2 ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्या ये आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई यहाँ पे? ठीक है, तो ये बेटा आपकी सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे प्रूव हो गई है। ठीक है, डिराइव हो गई है, तो इसको आपको इसी तरह से करना है। तो ये मैथमेटिकली अपने क्या कर रहे हैं, इन इक्वेशंस को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिकली। अब ग्राफिकली और इक्वेशंस करेंगे, वो बाद में करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखो ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में आ गई है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका वेलोसिटी डिस्टेंस या वेलोसिटी पोजीशन। ठीक है, डिस्टेंस मतलब पोजीशन फाइंड करने के लिए होता है। तो वेलोसिटी डिस्टेंस के लिए कैसे निकालते हैं, देखो आपको लिखना है सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, अब यार इसमें आपको क्या करना है, यहां पे आपको t की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, t की वैल्यू कहां से लाओगे, वही सेम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर आप सीधा लो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। टी को ऊपर लेके जाएंगे, ए को नीचे लेके आएंगे, तो टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। ऐसे निकालते हैं, तो टी की वैल्यू मेरे पास आ गई है कि नहीं है। अब यहां पे पुट करेंगे। ठीक है, टी की वैल्यू यहां पे भी टी है और यहां भी टी है, तो दो जगह पुट होगी बेटा, ध्यान रखना टी की वैल्यू। ठीक है, क्लियर। अब लिखते हैं आगे, तो u का u, t की जगह पे क्या लिखना है v माइनस यू बाई ए, तो v माइनस यू बाई ए प्लस, ये प्लस आ गया, हाफ ए टी, तो a का a लिखेंगे और t के लिए क्या लिखेंगे v माइनस यू बाई ए। अब ये देखो रख दी वैल्यू, अभी तो t की वैल्यू रखी है, आप देखो स्क्वायर है तो आप यहां पे स्क्वायर भी लगाओ। ठीक है ना, ये गलती यहां नहीं करनी है अपने को, यहां पे अपने को स्क्वायर भी लगाना है। अब देखो अब इंटू करते हैं अंदर, यू वी और u को अंदर इंटू किया तो यू वी माइनस यू को u से इंटू किया तो यू स्क्वायर, अभी आपको बताया था, अपॉन में a। ठीक है,
प्लस ए को, अब देखो स्क्वायर था, स्क्वायर का मैं ये मतलब मान सकता हूं, देखो कि a इंटू ए, अगर मैं इसका स्क्वायर यहां से हटा दूं तो v माइनस यू का स्क्वायर रह गया, और a इंटू ए इसको लिख दूं तो एक ही बात है ना, राइट। और a के से a के कट कर सकता हूं, तो क्या बचा मेरे पास यहां पे, v माइनस यू का स्क्वायर अपॉन में 2a, राइट। अब देखिए ये देखो यहां पे इनका एलसीएम लेते हैं 2a का, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 2a, a को इससे किया तो कितना हुआ, a टू ज़ा 2a, तो 2 को इससे इंटू करना है, तो 2 uv माइनस यू स्क्वेयर प्लस इसको 1 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू का स्क्वेयर, ठीक है, क्लियर। इंटू कर देते हैं। अब इंटू करने से पहले क्या करते हैं, यहां पे इसकी वैल्यू रखो, आप वैल्यू साथ के साथ रखते हैं, देखो आएगा तो 1 ही, तो 1 v माइनस यू का स्क्वायर है, ठीक है। अब आप एक बात देखिए, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, राइट। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर मतलब v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a की जगह v और u की जगह b की जगह u, क्या बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब आगे चलते हैं, तो 2uv, 2 को अंदर इससे इंटू किया तो माइनस का 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv या 2vu, एक ही बात है, ठीक है, अपॉन में 2a, ठीक है। अब देखो बेटा, प्लस की वैल्यू जो होती है वो प्लस और माइनस कट जाते हैं, देखो प्लस का 2uv कट गया, यहां पे माइनस के 2uv से, राइट, सेम वैल्यू है ना, प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो वैसे ये कैंसिल हो गए। अब यहां देखो माइनस के 2u स्क्वायर है, माइनस के 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर का मतलब u स्क्वायर और u स्क्वायर है ना, और यहां पे प्लस का u स्क्वायर है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, तो मैं क्या एक को काट दूं, पावर को काट देता हूं, ठीक है, सॉरी पावर मतलब ये आपका जो 2 है इसको काट देता हूं, राइट। तो क्या बचेगा, माइनस का यू स्क्वायर बच जाएगा, तो देखो क्या बचा बेटा, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर पॉजिटिव है तो पहले लिख देते हैं, माइनस का यू स्क्वायर अपॉन में 2a, राइट। अब देखो इस 2a को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। और इस यू स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का यू स्क्वायर है, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो लिख दो क्या बनेगा, वी स्क्वायर यहां पे रह गया, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2as है ना। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपकी बेटा थर्ड इक्वेशन यहां पे क्या हो गई, प्रूव हो गई, राइट। तो इस तरह से आपको थर्ड इक्वेशन निकालनी है। क्या किया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, उसी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी की वैल्यू पुट करी, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही टी की वैल्यू पुट करी, यहां पे स्क्वायर का ध्यान रख के ए से ए काट दिया, उसके बाद में क्या किया, सिंपल स्टेप को फॉलो किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो कॉमन फॉर्मूला है वो लगाया, उसके बाद में कट कर दिया, कट करके आपका शिफ्ट करोगे, शिफ्ट करते क्या आ जाएगा, आपकी थर्ड इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। समझ गए। तो बेटा ये आपकी मैथमेटिकली क्या है, तीनों मोशन की इक्वेशन। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी और डिस्टेंस गिवन है, तो ये वेलोसिटी और डिस्टेंस की जो है या पोजीशन की
इक्वेशन है। बाकी अदर भी है, आप ए निकाल सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बेटा 3 इक्वेशंस आपकी प्रूव हो गई।